Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board के fully organized courses with daily practice paper and हमारे पास e-books and e-notes की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम सिविक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग का अकोमोडेशन इन बेल्जियम करने वाले हैं। हम करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में। हमने देखा था इससे पहले मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जहां पे हमने देखा जो श्रीलंका के लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ की जो एथनिक पॉपुलेशन थी उनकी डिमांड को ना समझते हुए सिर्फ एक ही कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दी, जो कि सिन्हाला थे। एक ही लैंग्वेज ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी, सिन्हाला को, जिसके चलते वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी। अब देखते हैं कि बेल्जियम ने कैसे अकोमोडेशन किया। देखिए, अकोमोडेशन का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। तो किस तरीके से बेल्जियम जो है, वहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप थे हमने एथनिक कंपोजिशन में देखा था, जर्मन, फ्रेंच और डच। बेल्जियम जो है उन्होंने श्रीलंका की तरह नहीं किया कि सिर्फ एक ही ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने इन सभी ग्रुप्स को साथ में, सभी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप को जो है वो साथ में लेकर चला और 1970 से 1993 तक अपनी जो कंट्री की सिचुएशन को अच्छा करने के लिए उन्होंने 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए, ताकि, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि को एग्जिस्टेंस जो है वो पीसफुल जो एग्जिस्टेंस है वो किससे आएगा, एक बैलेंस पावर शेयरिंग से आएगा, जब पावर में सबको जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उस तरीके से। तो देखते हैं किस तरीके से अकोमोडेशन किया बेल्जियम में। जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ लिया। कहाँ से? श्रीलंका से। श्रीलंका के लीडर्स ने क्या लिया? मेजॉरिटेरियनिज्म लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को इंपॉर्टेंस दी, लेकिन बेल्जियंस वालों ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने एक डिफरेंट जो है स्टेप्स लिए। बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से 1993 तक दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। 4 बार जो है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, जब तक उन्हें नहीं लगा कि सबका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल है, ठीक है। एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट that would enable everyone to live together within the same country। कैसी सिचुएशन बने, इस तरीके से उन्होंने चेंजेस किए, जब तक उन्हें ये नहीं लगा कि इस तरीके के चेंजेस नहीं हो जाते कि सब लोग जो है पीसफुली एक साथ रह सके। उन्होंने 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए 1970 से 1993 तक। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। पहला चेंज क्या हुआ वो देखते हैं। जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां पे फ्रेंच और डच स्पीकिंग दोनों जो है उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। मैटर ही नहीं करता कि वो कितने परसेंट है, क्या है, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर जो हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो चलिए जी, एक अच्छी चीज़ की उन्होंने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर है शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंच वाले जो है वो डिसीजन बना रहे हैं या फिर जो है उनके डच वाले बना रहे हैं, तो दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला जो उन्होंने चेंज किया वो ये था कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वहाँ पे फ्रेंच और डच जो है वो दोनों जो हैं क्या होने चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए। चलिए, दूसरा क्या है? मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स जो है वो किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। क्योंकि देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए कि देश का कामकाज अच्छे तरीके से हो तो लेवल बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के, तो इन्होंने भी वैसे ही किया। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट रखी, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो अपने लेवल पे जो है कामकाज करेगी। तो बहुत सारी जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो दे दी गई किसे?
स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि इन पे भी ज्यादा बर्डन ना रहे और वो अपने लेवल पे जो है चीजें रिजॉल्व कर लें और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाएं। ठीक है, तो हमने देखा था पहला चेंज क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर दोनों सेम हो गए। दूसरा क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। कौन कौन से, फ्लेमिश रीजन एंड द वॉलोनिया रीजन। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अंडर नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अपने डिसीजन ले सकती थी। ओके, ब्रुसेल, अब हमने देखा था कि ब्रुसेल का एथनिक कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट था। अब ब्रुसेल्स में क्या हुआ, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल में एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, डच और फ्रेंच दोनों का वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया। सेंटर में भी जो ओवरऑल पूरी कंट्री की है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। सिमिलरली जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, वहां पे भी दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, किसका, डच और फ्रेंच का। जो कि एक अच्छी चीज है, राइट। अगर उसके बाद हम देखें, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड द रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज। देखो, हमने देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे उन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन मान लिया, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, ठीक है भाई कर दो इक्वल। सिमिलरली क्योंकि डच स्पीकिंग ने भी तो माना था सेंटर लेवल पे। अगर देखें, अपार्ट फ्रॉम द फोर्थ चेंज मेन क्या है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहां पे एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई। भाई कौन सी गवर्नमेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। सेंटर और स्टेट के अलावा एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई, वो थी आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या, कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो किससे रिलेटेड थी, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आया हुआ है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के जो है, डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन, वो उसे इलेक्ट करते थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में रहे देश के, नो मैटर वेयर दे आर लिविंग। दिस गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से मैटर्स को रिजॉल्व करती थी, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे ये काम करती थी। ये तीनों वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं। देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उन्होंने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से अलग एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया, एक थर्ड पार्ट बनाया गवर्नमेंट का, जो था आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन कौन से मैटर्स पे काम करता था, कल्चर पे, एजुकेशन पे और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे। कौन कौन से, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज, राइट। तो कौन कौन से मुद्दों पे काम कर रहा है, कल्चर रिलेटेड मुद्दों पे, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड मुद्दों पे काम करती थी कौन सी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो उन्होंने सेंटर और स्टेट के अलावा एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक थर्ड पार्ट भी बनाया गवर्नमेंट का, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें फ्रेंच, डच और जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे, नो मैटर वो कहीं भी रहे, वोट कास्ट करते थे और डिसीजन लेते थे उससे रिलेटेड। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर, किससे रिगार्डिंग, कल्चर से, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे जो है उसके पास पावर थी इन मुद्दों पे काम करने की। तो हमने देखा कि बेल्जियम ने कैसे अकोमोडेशन किया, किस तरीके से उन्होंने 1970 से 1993 तक 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। उस 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो
उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो है मिनिस्टर वो इक्वल होंगे कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पहला चेंज। दूसरा उन्होंने क्या किया, बहुत सारी पावर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, ठीक है, ये किया। तीसरा चेंज उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स के लिए, जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल थी उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई, वहां पे भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल रखे गए। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी, फ्रेंच और डच का जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है हुआ। अपार्ट फ्रॉम, एक फोर्थ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा, कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी वहाँ पे बनाई गई, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी भाई वहाँ पे बनाई गई, और वो गवर्नमेंट कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो है किन मुद्दों पे बात की जाती थी, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो काम करती थी। तो इस तरीके से बेल्जियम ने जो है पावर को अकोमोडेट किया, इन द सेंस उन्होंने बहुत ही बैलेंस वे में सारे तीनों लैंग्वेज स्पीकिंग जो है उनको इम्पोर्टेंस दी। वहीं अगर हम लोग बात करें मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी जो कि था सिंहाला, जिसकी वजह से उनकी जो कंट्री है वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी, राइट। अब बेल्जियन मॉडल देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपने देखा था मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, जो मेजॉरिटी में है पूरी कंट्री में वो ब्रुसेल्स में नहीं थे। तो बेल्जियन मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उन्होंने कोशिश की और अपने मॉडल को सही किया, कि जो हमने देखा किस किस तरीके से वो सारे जो अकोमोडेशन उन्होंने की, लाइक, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। इन्होंने ये जो 4 अरेंजमेंट्स की 1970 से 1993 में, इन्होंने जो है इनके देश में बहुत अच्छे से काम किया। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ। सिविल स्ट्राइफ का, सिविक स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी भी तरीके की सिचुएशन जो है वो वहाँ पे खराब नहीं हुई, ठीक है, और किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हुआ एक कंट्री में। When many countries of Europe came together from the European Union, Brussels was chosen to the its headquarter. इतना पीसफुल एग्जिस्टेंस हो गया था ब्रुसेल में, ठीक है, कि जब बहुत सारी कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी, तो उसका जो हेडक्वार्टर चूज किया गया वो ब्रुसेल को चूज किया गया, जो कि कैपिटल है हमारे बेल्जियम की। आपको ये क्वेश्चन आता भी है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर क्या है, तो वो हमारा क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल, राइट। तो हमने देखा किस तरीके से बेल्जियम जो है उसने अपने जो पावर शेयरिंग है किस तरीके से वहाँ की, किस तरीके से जो अपनी जितनी भी लैंग्वेज एथनिक पॉपुलेशन है उसको साथ में लेके वो लोग चले, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो, डच स्पीकिंग हो या जर्मन स्पीकिंग हो, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो पावर को अकोमोडेट किया, राइट। विद दिस आज का जो लेक्चर है वो एंड हो सकता है। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें, CBSE, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड्स के साथ हम डील करते हैं। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हमारे यहाँ पर होती है। क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हमारे पास हैं। हम डील करते हैं इंग्लिश एंड दोनों हिंदी दोनों मीडियम्स के साथ। With this end of today's session, don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.